बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोगों ने इंटीग्रल इक्वेशन का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो उनको समझ भी लिया है, पढ़ भी लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन तमाम टर्म्स की मदद से हम लोग किस तरह किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है u ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/6x³ प्लस 0 to x माइनस t u ऑफ t dt। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। लोगों को पता है कि कोई भी इक्वेशन जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन तब होती है कि जब जो अननोन फंक्शन है हमारा, जिसको हमने फाइंड करना होता है, वो इंटीग्रल साइन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इसके अंदर जो हमारा अननोन फंक्शन u ऑफ वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन मौजूद है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमारे केस में जो हमारी एग्जांपल नंबर 1 है, हम उसमें देखेंगे कि क्या हमारा u ऑफ x जो है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन है। तो हाँ जी है, इसका मतलब कि ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हमने चेक करनी है इसकी लिमिट्स से हमें पता लगेगा कि ये वोल्टेरा है या फ्रेडहाम है। तो इसकी लिमिट्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ऑफ x है। तो इसकी वजह से जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या है, वोल्टेरा इक्वेशन है। अब हमने देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट काइंड की है कि सेकंड काइंड की है। तो यहाँ पे जो अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी है और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी है। तो ये हमारी सेकंड काइंड ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो गई है। इसके बाद हमने देखना है कि क्या ये लीनियर है, होमोजीनियस है, ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन लीनियरली अपेयर हो रहा है। मतलब जो उसकी पावर है वो 1 है और जो अननोन फंक्शन है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी और चीज के अंदर हमें अपेयर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। इसी के साथ साथ जो हमारा f ऑफ x है वो यहाँ पे 0 नहीं है, बल्कि कोई ना कोई फंक्शन x का जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या बन गई है, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारी ये इक्वेशन क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उसके अलावा ये हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी है और उसके साथ साथ ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन भी है। अब जो हमारी सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या है कि u ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 प्लस x माइनस 0 to 1 x माइनस t u स्क्वायर t dt। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन है। तो अगर आप लोग देखें तो जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन अपेयर हो रहा है। इसका मतलब कि ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके बाद हमने इसको क्लासीफाई करना है फ्रेडहाम और वोल्टेरा में। तो अगर हम देखें तो जो इसकी लिमिट्स है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो ये एक फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन भी है और आउटसाइड द इंटीग्रल साइन भी है। तो ये हमारे पास फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड होगी। अब हमने चेक करना है कि क्या ये लीनियर है। तो के केस में हमारे पास ये होता है कि जो हमारा अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा अननोन फंक्शन है वो यहाँ पे लीनियरली अपेयर नहीं हो रहा, वो यहाँ पे 2 हो चुकी है। तो अगर इसकी पावर यहाँ पे 1 होती तब हम कहते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 2 हो चुकी है, 1 से बढ़ चुकी है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो f ऑफ x है, जो हमारा फंक्शन ऑफ x है, वो यहाँ पे 0 नहीं है, बल्कि कोई ना कोई फंक्शन यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये क्या बन गई है, नॉन होमोजीनियस। तो ओवरऑल हमारी इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, साथ नॉन लीनियर एंड नॉन होमोजीनियस। थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या है कि u डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3x³ प्लस 0 to x t u ऑफ t dt। साथ हमें एक इनिशियल कंडीशन भी दी गई है और हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन अपेयर हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन वोल्टेरा के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन भी मौजूद है और साथ ही हमारे पास डिफरेंशिएशन भी मौजूद है। तो हम इसको कहेंगे कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो जो अननोन फंक्शन है वो हमारा लीनियरली अपेयर हो रहा है, उसकी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। इसके बाद यहाँ पे जो f ऑफ x है हमारे पास वो इक्वल्स टू 0 नहीं है, बल्कि कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x है। तो इस वजह से ये इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है हमारी, उसमें क्या है कि u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to x t u ऑफ t dt प्लस 0 to पाई साइन u ऑफ t dt। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि जो अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटीग्रल साइन आ रहा है। अब हमने चेक करना है कि ये वोल्टेरा है कि फ्रेडहाम, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग इंटीग्रल मौजूद हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये वोल्टेरा फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो हमारा अननोन फंक्शन है वो साइन के एंगल में आ चुका है, और हमने ये बात की थी कि ये लीनियरली अगर अपेयर होगा तो वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के एंगल में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये साइन के एंगल में आ चुका है। इसकी वजह से ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या बन चुकी है, नॉन लीनियर। और साथ ही हमारे पास जो f ऑफ x का फंक्शन है वो यहाँ पे 0 नहीं बल्कि 1 है।
तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन गई है, नॉन होमोजीनियस। तो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन है, ये क्या है, वोल्टेरा फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर एंड नॉन होमोजीनियस।